So let us read the question. The question says 1 upon 2.5 plus 1 upon 5.8 up to 1 upon 3n minus 1 upon 3n plus 2 is equal to n upon 6n plus 4. ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। इस चीज को हम प्रूव करेंगे बेसिकली बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसका की कंसेप्ट नोट डाउन कर लेते हैं। की कंसेप्ट क्या कहते हैं बेटा इसके अंदर? सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिडर पी ऑफ एन बी अ स्टेटमेंट। सबसे पहले पी ऑफ एन को एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा देन टू वैलिडेट देन टू वैलिडेट पी ऑफ एन फॉर एवरी एन इन विच एन बिलोंग्स टू एन। यानी कि अब हम प्रूव करेंगे कि पी ऑफ एन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है सभी एन के लिए, जो कि एन क्या नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, चेक for check p of n is true for p of n is true for n is equal to 1। ठीक है, जैसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि अगर इक्वल होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, इक्वल ही नहीं होगा तो कैसे प्रूव कर पाएंगे? तो इक्वल होना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होने के बाद क्या करेंगे, लेट अस assume that p of n is true for n is equal to k। इसके बाद क्या करेंगे, n इक्वल टू k के लिए मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि p ऑफ n कैसा है, ट्रू है। फिर थर्ड क्या करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, नाउ टू प्रूव दैट। उसके बाद हम प्रूव करेंगे, नाउ टू प्रूव दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर हम प्रूव करेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p ऑफ n कैसा है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इफ अबव और conditions are satisfied then by principle of mathematical induction क्या लिखेंगे होता है यहाँ पर, p of n is true for all n in which n belongs to n। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले pn को स्टेटमेंट मान लेंगे, फिर pn को प्रूव करना पड़ेगा कि सभी n के लिए ट्रू है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, मान लेंगे कि n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट है pn वो ट्रू है। फिर प्रूव करना पड़ेगा कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कैसे होना चाहिए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा स्टेटमेंट ट्रू n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बाय द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई pn इज ट्रू फॉर सभी n के लिए ट्रू हो जाए। पीएमआई का मतलब मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझ के बाद अब क्या करेंगे, पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5 प्लस 1 अपॉन 5.7 5.8, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, 5.8। ठीक है, अब टू डॉट 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 चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 अपॉन 3n माइनस 1 3n प्लस 2, 1 अपॉन 3n माइनस 1 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n अपॉन 6n प्लस 4, n अपॉन 6n प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले प्रूव करेंगे 4n इक्वल टू 1 के लिए, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2.5 हो जाएगा, 2.5 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। RHS कितना आ जाएगा,
एन इक्वल टू 1/6 + 4 कितना होता है 10, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो चुका कि दोनों बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम P of n is true for n is equal to 1। अब क्या करेंगे इसके बाद लेट अस assume that P of n is true for n is equal to k। k के लिए ट्रू तो क्या लिखेंगे 1/2.5 प्लस 1/5.8 1/3n-1 upon into 3n plus 2 is equal to n/6n+4 6n+4। ठीक है यहाँ तक। अब चूंकि हम बेसिकली के टर्म के लिए बात करें तो इनको हम के से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप के से रिप्लेस कर दो। के 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 ऊपर क्या था के है ना n/6n+4। ठीक है 6 के। अब क्या करेंगे 4n इज इक्वल टू k+1 तो 1/2.5 दोबारा लिख लेते हैं 1/2.5 प्लस 1/5.8 1/3k-1 into 3k+2 plus 1/thrice of k+1 minus 1 into thrice of k+1 plus 2 क्योंकि k+1 टर्म रुक जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ तक का सम है वो कितना हमने मान लिया कि k/6 और सिमिलरली यहाँ तक का सम को हम डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद क्या मिलेगा k/6k+4 प्लस 1 इसको सोल्व करेंगे 3k+2 हो जाएगा और 3k+5 इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3k+2 3k+5। ठीक है इज इक्वल टू लिखेंगे k/3 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 3k+2 प्लस 1/3k+2 इंटू 3k+5 इज इक्वल टू 1/3k+2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा k/3 सॉरी यहाँ पर कॉमन जो आएगा ना वो 2 आएगा। ठीक है 2 कॉमन आएगा k/2 k/2 प्लस 1/3k+5 इज इक्वल टू ये आएगा ना 1/3k+2 कॉमन ले लोगे। ठीक है अंदर क्या बचेगा k/2 प्लस 1/3k+5। अब एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 1/3k+2 ये हो जाएगा 3k² प्लस 5k+2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3k+5। ठीक है ये हो जाएगा। अब ऊपर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे 3k² प्लस 5k+2 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा नीचे कितना है ट्वाइस ऑफ 3k+2 3k+5 इज इक्वल टू 3k कॉमन क्या बच गया k+1 प्लस 2 कॉमन k+1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 3k+2 3k+5 इज इक्वल टू k+1 कॉमन into 3k+2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 3k+2 3k+5 इज इक्वल टू अब क्या करेंगे देखोगे तो 3k+2 एक बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया क्या बच गया उसके बाद k+1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k+5 बच गया। ठीक है k+1 अपॉन ट्वाइस ऑफ
3k+5 बच गया। अब इसको रीराइट करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इज इक्वल टू k+1 ट्वाइस ऑफ 3k+5 है। 3k+5 को किस तरीके से लिखोगे आप? अगर 2 है, 2 अंदर चला जाएगा, मान लो क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा 6k+10, 6k+10 बन जाएगा। ठीक है, 6k+10 बन जाएगा। इसको कैसे लिखोगे? इसको जब आप एक बार रीराइट करके लिखोगे कितना बन जाएगा? k+1 6 को इस तरीके से लिखेंगे कि k+1 की फॉर्म में लिखोगे जब आप 6 को k+1 की फॉर्म में, तो 6k+6 -6 हो जाएगा। इसको 6k+10 को लिखेंगे 6 ऑफ k+1 +4 विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कह सकते हो आप p ऑफ k+1, क्योंकि k+1/6 टाइम्स k+1 + 4। आप यहाँ पर देखो, जब आप इसको रिप्लेस करोगे k+1 से, तो n को k+1 हो जाएगा, n भी k+1 हो जाएगा, क्योंकि k+1 से, तो k+1/6 टाइम्स k+1 + 4 आ गया, ये आ गया p ऑफ k+1। आप क्या करोगे? p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। आप उसके बाद क्या रख देंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, p ऑफ n इज ट्रू फॉर, उसके बाद क्या आ जाएगा? p ऑफ n इज ट्रू फॉर all n belongs to n। ठीक है, so this is our question. So in this question, but we have proved that 1/2.5 plus 1/5.8 is up to 1/3n - 1 into 3n plus 2 is equal to n/6n plus 4। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या प्रूव किया है? तो बेसिकली हमने प्रूव कर दिया कि p of n is true for all n belongs to natural number। ओके, so I hope you understood it well। बेस्ट ऑफ